हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है जॉइंट्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो और जॉइंट सीख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब चीज कवर करके रखी हुई है कि जॉइंट्स होते क्या है एंड उसको कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। करेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, व्हाट इज जॉइंट। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ जॉइंट क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ओके, ये जॉइंट्स होता है। सिंपल भाषा क्या है कि जॉइंट्स होता है दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 काइंड ऑफ जॉइंट्स होते हैं। ये मतलब मोस्टली यूज जॉइंट्स हैं। इसके बाद भी कुछ जॉइंट्स होते हैं जैसे सेल्फ जॉइंट, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, ये सब जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बट ये बेसिक जॉइंट्स हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, आउटर एंड क्रॉस जॉइंट। अगर आपने ये 5 जॉइंट्स कर लिए, आप कोई भी ज्वाइन कर लोगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आप हर चीज अचीव कर लोगे सीक्वल में। सीक्वल में जॉइंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको सीखना है। ओके, अब देखो, द इनर जॉइंट कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे क्या है, टेबल 1 है, टेबल 2 है। ठीक है, अब इसका क्या किया है, कॉमन पार्ट लिया गया। इट मींस जो कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं इनर जॉइंट में, सिर्फ वही आते हैं। ठीक है, व्हेनेवर वी यूज इनर जॉइंट। अब देखो, ये हमारी टेबल है। ठीक है, इसमें आईडी एंड नेम कॉलम है। ये टेबल 2 है जिसमें सेम आईडी एंड नेम कॉलम है और कुछ डेटा सेट है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 आईडी तो सेम है। पहली दो रिकॉर्ड्स तो हमारे पास सेम आ रहे हैं इन बोथ द टेबल्स, बट जो बाकी के दो रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट है दोनों टेबल्स में। करेक्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने बोला कि आई वांट टू ज्वाइन दीज टू टेबल बेस्ड ऑन द आईडी कॉलम। ठीक है, आईडी कॉलम के बेस पे हमको ये ज्वाइन करना है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे। तो हमारा आया वन सागर टू शिवम। ठीक है, अब चलो पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग लिखते कैसे हैं। करेक्ट, अब देखो, ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। हमारे पास टेबल अंडरस्कोर 1 एक टेबल है, टेबल अंडरस्कोर 2 टेबल है। हमने यहाँ पे एलियास यूज किया है T1 फॉर टेबल, टेबल अंडरस्कोर 2 वी हैव एलियास T2। और हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ ID column, ठीक है, which is present in both the tables. If you see in my Excel, ID column दोनों टेबल में प्रेजेंट था। करेक्ट, तो उसी के बेस पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, देखो सिर्फ दो रिकॉर्ड आए, वन सागर टू शिवम। ठीक है, तो ये होता है इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट कि सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड से ही आते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। करेक्ट, अब देखो, द लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। द रिजल्ट इज जीरो रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट साइड इफ देयर इज नो मैच। ठीक है, अब अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास टेबल 1 है, टेबल 2 है। ठीक है, तो टेबल 1 के सभी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ओके, एंड टेबल 2 के मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, बाकी सब नल में जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये आप टेबल देख पा रहे हो, सेम टेबल हमारे पास है। ठीक है, सेम टेबल है। अगर हम लोग ने इसका लेफ्ट ज्वाइन किया तो ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई, ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई, ये राइट टेबल हो गई। अब लेफ्ट टेबल में कॉमन रिकॉर्ड्स क्या आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट टेबल से कॉमन रिकॉर्ड्स क्या आ रहे हैं, पहले दो रिकॉर्ड कॉमन आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे आ गए। अब टेबल 1 जो लेफ्ट साइड में है उसके सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, सब रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग what we are doing it, we are joining it on basis of ID column. So ID 3 तो यहाँ नहीं मिली, सॉरी यहाँ नहीं मिली, तो यहाँ पे इसने लिख दिया because in left join what happens, we'll get all the rows whether it is matching or not. Okay, अब जब इसने 5 की बारी आई तो देखा यहाँ पे तो 5 है ही नहीं ना, तो इसने यहाँ पे नल असाइन कर दिया, नल डाल दिया।
करेक्ट। अब अगर हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ इनर ज्वाइन आई विल राइट हियर लेफ्ट ज्वाइन, बस और कुछ नहीं करना है। इसको अगर हम लोग ने रन किया तो देखो लेफ्ट टेबल से हमारे पास सभी रिकॉर्ड्स आ गए, ये लेफ्ट टेबल वाले रिकॉर्ड्स आ गए इतने, ठीक है। अब ये राइट टेबल में आईडी 5 एंड 6 था ही नहीं, तभी यहाँ पे इसने नल डाल दिया, करेक्ट। अब सेम अपोजिट होता है राइट ज्वाइन, ठीक है। अब अगर आप बात करो राइट ज्वाइन का तो क्या होता था, राइट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है। अब जगह अगर आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास टेबल 1 एंड टेबल 2 है, अगर हम लोग यहाँ पे राइट ज्वाइन कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ आईडी कॉलम, ओके, so what will happen, we will get this common records, पहले कॉमन रिकॉर्ड आ गए, ये दो बचे, ये भी इसने प्रिंट करवा दिया, करेक्ट। बाकी 3-4 तो इसको मिला नहीं, तो इसने यहाँ पे नल प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर हम अपने स्नोफ्लेक में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम राइट ज्वाइन लिख देंगे इंस्टेड ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, so we will get that output, see, वन सागर टू शिवम नल नल 6 किम और 5 कुणाल, सेम चीज जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी हुई थी। अगर आप ये डायग्राम भी देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लेफ्ट टेबल हो गई, टेबल 1, टेबल 2 इज अ राइट टेबल। अब टेबल 2 के सभी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे एंड सभी रिकॉर्ड्स प्लस मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बाकी नहीं आएंगे, करेक्ट। अब बात करते हैं आउटर ज्वाइन क्या होता है। देखो आउटर ज्वाइन वी कैन से फुल आउटर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो ये यूज करते हैं सभी रोज को लाने के लिए, ओके। अब देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, द फुल आउटर कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल रिकॉर्ड, ओके। तो अब अगर आप ये देख पा रहे हो, we have table 1 and table 2, correct, same table we have it, and if we do full outer join on basis of id column in between, in between these two tables, so what we will get this output, correct। so how it is happening, how it is coming, so जैसे मैंने बोला अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि सभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, आइदर टेबल 1 और टेबल 2 के सभी रिकॉर्ड्स आ जा रहे हैं, मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन जो बाहर वाला है सेक्शन वो भी आ रहा है, यहाँ पे कवर हो रहा है, एंड टेबल 2 का ही बाहर वाला सेक्शन कवर हो रहा है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसने 3-4 लिया, चेक किया कि वहां पे तो था ही नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग रो नहीं है, करेक्ट, वहां पे तो इसने डाल दिया, एंड देन जब इसने 5-6 की बात करी तो राइट टेबल में तो है, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कर दिया, बट लेफ्ट टेबल में नहीं था तो इसने नल यहाँ पे प्रिंट किया, करेक्ट। अब अगर हम इसको यहाँ पे रन करवाएं तो देखो अगर हम यहाँ पे आउटर लिखेंगे एंड इफ वी रन इट, ओके, यहाँ पे फुल आउटर लिखना है अब हम लोग को, फुल आउटर लिखा एंड देन इफ वी रन इट विल गेट आवर आउटपुट, सी, सेम चीज आएगा। ये तो कॉमन रिकॉर्ड्स था तो ये सेम प्रिंट हो गया, बट क्या हुआ कि टेबल 2 में वी हैव वी हैव कुणाल एंड किम, बट बट करस्पॉन्डिंग टू दिस आईडी 5 एंड 6 इसके साथ हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं था टेबल 1 में, तभी यहाँ पे नल प्रिंट हो गया। लाइकवाइज table 1 में we have 4 and 3 ID, but corresponding to this we don't have any ID in table 2, that's why it is printing null, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की जिसका नाम है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। सो क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, व्हेन ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड विद ईच रो फ्रॉम द सेकंड टेबल नोन एज कार्टेशियन ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, देखो क्या हो रहा है कि टेबल 1 की का पहला रिकॉर्ड टेबल 2 के सभी रिकॉर्ड से मैच हो रहा है, ठीक है। टेबल 1 का जो सेकंड रिकॉर्ड है वो सभी रोज से मैच हो रहा है ऑफ टेबल 2, ऐसे ही आईडी जो जो रिकॉर्ड 3 होगा वो भी सेम काम करेगा, ठीक है। अब अगर आप ये एग्जांपल देखो तो हमारे पास सेम टेबल है, टेबल 1 टेबल 2 एंड सेम रिकॉर्ड वी हैव इट, राइट। अब मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले क्या करेगा, ये पहला रिकॉर्ड लेगा,
करेक्ट। तो इसको कुछ कलर दे देते हैं, लेट्स से ऑरेंज। अब ये ID1 है, ये पेयर बनाएगा इससे पहली बार, फिर इससे बनाएगा, फिर इससे बनाएगा, फिर इससे बनाएगा, सभी एक साथ बनाएगा। अगर आप ये आउटपुट देखो तो सेम आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। वन वन सागर, वन जब 2 के साथ मैप करेगा तो ये वाली रो आ जाएगी, वन जब 5 के साथ मैप करेगा तो ये आ जाएगी, वन जब 6 के साथ मैप करेगा तो हमारे पास ये रो आ जाएगी। करेक्ट। अब देखो ये हो गया। अब ये सेकंड वाली रो के पास जाएगा, आइटरेशन चल रहा है ना, इसको कुछ और कलर दे देते हैं, लेट्स से येलो। अब ये जो ID2 है वो यहाँ पे मैप होएगा पहले जाके, ठीक है, फिर यहाँ पे मैप होगा, फिर यहाँ मैप होगा, एंड देन लास्ट में यहाँ मैप होगा। तो देखो सेम रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। ऐसे ही ID3 काम करेगा, ऐसे ही ID4 काम करेगा, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन से क्या होता है कि हमें सभी रिकॉर्ड मिल जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ कंडीशन नहीं लिखते हैं। करेक्ट। अगर हम लोग स्नोफ्लेक में जाएं और यहाँ पे हम लोग अपना करें क्रॉस ज्वाइन, so what we will write here, we will write only cross join and table 2. We don't write these conditions. Okay, so if we run this select statement or query, so see we will get the desired output. ओके, सेम सेम रिकॉर्ड आएगा जो ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इनर, लेफ्ट, राइट, आउटर एंड क्रॉस जॉइन होता क्या, उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो, ये मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है अपनी, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो और सीक्वल सीख रहे हो, आपको बिगिनिंग की नॉलेज चाहिए कि हाँ टेबल्स होती क्या है, डेटा वेयर्स होता क्या है, टेबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, रोज को कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं टेबल्स को, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है कि हर चीज होती क्या है और कैसे लिखते हैं, करेक्ट। तो मैंने अभी तक अराउंड 22 वीडियोस यहाँ पे अपलोड करी हुई हैं, और अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो। Okay, so I hope you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.